हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज इस वीडियो में जीके, जीएस, जीए और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के हम 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, स्पेशली आपके एसएससी की जैसे सीजीएल, एमटीएस हवलदार है, आपके जीडी है, सीपीओ, सीएचएसएल है, या आपकी जो बैंक की कोई सर्विस है, चाहे क्लरिकल है, चाहे आपकी पीओ की परीक्षा, रेलवे कोई परीक्षा है, आप चाहे ग्रुप डी की, चाहे एनटीपीसी है, आप चाहे आरपीएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एएसआईएफ है, पुलिस डिफेंस के लिए, ये सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। एनडीए, चाहे सीडीएस है, सिविल सर्विस जो आप दे रहे हूँ, क्लरिकल दे रहे हूँ, स्टेट का कोई एग्जाम दे रहा हूँ, उनके क्यों कि जीके, जीएस, जीए, ये स्टैटिक जीके सभी में जो कि क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ट्रॉम्बे, धनबाद, पणजी और डी शिमला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ये ट्रॉम्बे में स्थित है भाभा परमाणु, जो कि इसमें इसको भाभा भी बोलते हैं, भाभा परमाणु। तो ये ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, उर्दू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत है। हम पहले संस्कृत बोलते थे, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी। ये बिल्कुल सब जो कि सिंपल क्वेश्चन है। दमनदीप और पंजाब, लक्षद्वीप और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, हैदराबाद और गुजरात। तो ये बच्चे कितने इसके जानते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सी इज द राइट आंसर। जो चंडीगढ़ है वो दो राज्यों की राजधानी वो है पंजाब और हरियाणा। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुपति किस पहाड़ी पर स्थित है। आपका ऑप्शन है रायसीना, पारसनाथ और शेषाचलम, और यह इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, तिरुपति, जो कि शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपके जो कि शहरों को नाम दिए हैं, तो आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा बी, जो सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कि जयपुर में है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल भी है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ट्रॉम्बे, रुड़की, पणजी, शिमला। ये आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा बी, यानी केंद्रीय जो भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र रुड़की में स्थित है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है। आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको राइट आंसर बता रहा, पढ़ने की जरूरत नहीं। वो होगा डी इज द राइट आंसर। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई। ये आपको हमने बताया था आपको पहले भी कि आप कितनी जो योजना सरकार ने नई नई योजना घोषित की, उनकी डेट निश्चित रूप से आपको याद कर जाना है। ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में आपको कौन सा स्पोर्ट किसने कहाँ जीता, कौन उन स्पोर्ट्सों का नाम और किसने जीता है, ये निश्चित रूप से आपको याद करके जाने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। खेल, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सद्भाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी भटनागर जो पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग कब खोला गया था। ये आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी प्रथम विद्युत रेल मार्ग 1925 में खोला गया था। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको स्टेट का नाम और इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं है, इसको राइट आंसर बताना है। तो ये केदारनाथ जो कि मंदिर है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ब्रेल जो कि दिवस कब मनाया जाता है। आपको तारीख दी हुई है, राइट आंसर बताना है। तो बी इज द राइट आंसर। विश्व जो ब्रेल दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलडीन
नृत्य किस राज्य का नृत्य है, आपको स्टेट दी हुई, राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए बिहार, यानी खिलजी जो नृत्य है वो बिहार राज्य का नृत्य है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? आपको ऑप्शन है स्टालिन, लेनिन या बुल्गानिन और डी गोर्बाचोव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी पहले जो रूसी प्रधानमंत्री भारत में आए वो है बुल्गानिन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? आपको ऑप्शन है झींगा उत्पादन, बी फल उत्पादन, सी खनिज तेल उत्पादन और डी उर्वरक उत्पादन। तो आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो होगा सी। जो कृष्ण क्रांति का संबंध है वो खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? आपको ऑप्शन दिए हुए, ग्लासगो स्कॉटलैंड, बी मनामा बहरीन और सी को लंदन इंग्लैंड और डी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, और ये ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। यानी ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये जो टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन कप जो कि 2022 आयोजित हुआ था, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए, आपके हिंदी नाम फाल्गुन, भाद्र, चैत्र, बैसाख। तो आपको राइट आंसर बताना है, वो होगा सी, यानी ओडिशा का जो बाघ नाच है हिंदू माह चैत्र में ये शुरू किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। भारत के किस प्रधानमंत्री कार्यकाल 1984 से 1989 तक था? आपका राइट आंसर, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको तुरंत बच्चे जानेंगे। तो ये होगा ए राजीव गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में राजीव गांधी ये प्रधानमंत्री बने थे। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? आपको ऑप्शन दिए हुए, आदिल शाह, ऑप्शन बी वीर नरसिंह, सी फिरोज खां और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, सैयद जो वंश के संस्थापक हैं वो है फिरोज खां। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? सोना, चांदी, हीरा और टाइटेनियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी कि भविष्य का धातु टाइटेनियम कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीकट का नया नाम क्या है? आपका ऑप्शन है कोझिकोड, कोचीन, त्रिवेंद्रम और डी मालाबार तट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, जो कालीकट का जो नया नाम है वो है कोझिकोड। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक की रचना किसने की? जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और या बिल। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा। द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक बराक ओबामा ने लिखी थी। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आपको अनुच्छेद आर्टिकल दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर को जो होगा सी, यानी उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 के अनुसार किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपको राइट आंसर बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि भारतीय जो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य किस राज्य का जो कि नृत्य है, ये आपको बताना है। आपको राज्य दिए हुए हैं, तो उसका राइट आंसर उसको हो जाएगा, वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी गैर नृत्य है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, डेट आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी बाल दिवस जो कि 14 नवंबर को ये मनाया जाता है। और
उस समय नेहरू की जयंती है और नेहरू बच्चों से बड़े प्यार करते थे। 14 नवंबर, तो इसलिए बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा डी, यानी कि नागरिक जो उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है वो इलाहाबाद में स्थित है। तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्न विद लर्न योजना किस राज्य ने शुरू की है? आपके राज्यों के नाम दिए, त्रिपुरा, केरल, बिहार और उत्तराखंड। आपको राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा ए, ये त्रिपुरा राज्य में ये योजना शुरू की गई है, अर्न विद लर्न योजना। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? आपको ऑप्शन है वैलेंटाइन सरोल, बी ए स्मिथ, सी हॉलबेल और डी डिजरेली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, ये तो कितने को मालूम बच्चों को, लेकिन किसने कहा था ये याद रखना जरूरी है। तो ये बी ए स्मिथ ने कहा था। और ये गुप्त वंश, ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश में से नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश ये जो कि ईसा से पहले 300-400 साल पहले की घटना है, और ये 300-400 बाद ईसा के बाद जो गुप्त वंश रहा है उसमें ये समुद्रगुप्त हुए हैं। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संमत कब शुरू हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपको। तो हिजरी संमत, ये इसका राइट आंसर है सी 622। लेकिन इसका इतिहास ये है, जब मोहम्मद साहब ने मक्का में जब मुसलमान धर्म की स्थापना की की थी, तो वहाँ पर संघर्ष हुआ था। तो वे वहाँ पर जो कि मदीना चले गए थे, और जो 10 साल थे 622 से 632 तक, जो फिर मदीना जाना, फिर वहाँ धर्म की स्थापना करना, और ये इसको वहाँ जाना, तो इसको हिजरत सम्मत वहाँ से ही इसको मानते हैं। और फिर ये वापस फिर वहाँ से मक्का पर दोबारा मदीना से आकर अटैक करते हैं। तो 632 में पूर्ण रूप से ये स्थापना हो जाती है। तो इस पीरियड को ही हिजरी सम्मत के नाम से इसको जानते हैं। तो ये इतिहास, तो सी इज़ द राइट आंसर 622, आप याद रखें। तो इस प्रकार ये जीके, जीएस, जीए और आपके करंट अफेयर सीए और आपको स्टैटिक जीके, ये सभी क्वेश्चन जो कि हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो कि ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, आपके स्पोर्ट्स है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, डे हैं, अवार्ड्स हैं, साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, हम सभी से क्वेश्चन दे रहे हैं। बड़े आपको स्पेशल क्वेश्चन है। आप चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, निश्चित रूप से परीक्षा से पहले क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें। और आपको कोई कमेंट हो तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आपको कोई सजेशन ज़रूर आप दीजिए। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।